वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे जीके का पार्ट 5 और क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी प्राथमिक चट्टान कहलाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी हुई है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो इनमें से जो सही ऑप्शन रहेगी वो है आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी है, ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट। और दूसरे नंबर पे जो चट्टानें आती है वो है अवसादी चट्टानें, जिनको सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहा जाता है। और इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो लाइमस्टोन, जिप्सम, चॉक और सैंडस्टोन है। और थर्ड नंबर पे जो चट्टानें हैं वो है कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स इनको कहा जाता है। क्वार्टजाइट, स्लेट और मार्बल इनके एग्जांपल्स हैं। तो इनकी मैट्रिक बताऊंगी आपको बाद में लर्न करने की। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी सबसे निचली वायुमंडलीय परत है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल। अब हमारे वातावरण में जो है वो 5 परतें पाई जाती है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल और बाह्य मंडल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समताप मंडल के बारे में, जिनको स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है। पक्षाव बादल जो है इसी मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन परत भी इसी मंडल में पाई जाती है, जो कि हमें सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वो है टॉक्सन इकाई। और समताप मंडल ही एक ऐसा मंडल है जिसमें कि सारे के सारे वायुयान उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो एक समान रहता है। आगे है मध्य मंडल, मेसोस्फेयर इसको कहा जाता है। मध्य मंडल जो है सबसे ठंडा मंडल है ये, और सारी उल्काएं जो है मध्य मंडल में आकर के नष्ट हो जाती है। इसका मध्य मंडल में जो तापमान है वो 100 के आसपास जो है वो चला जाता है। आगे है थर्ड नंबर पे आयन मंडल, आयनोस्फीयर भी इसको कहा जाता है। सारी की सारी संचार की जो कम्युनिकेशन स्किल सैटेलाइट्स हैं वो इसी मंडल में होती है। आगे देखेंगे क्षोभ मंडल, 4th नंबर पे जो आता है क्षोभ मंडल, इसकी जो है 8 से 18 किलोमीटर तक रहता है। ये सारी मौसमी घटनाएं जो है इसी मंडल में होती हैं। इंद्रधनुष जो है वो भी इसी मंडल में जो है वो रहता है। आगे है बाह्य मंडल, बाह्य मंडल के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी बाद में। आगे देखेंगे, अभी हमने पढ़ा कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसको मापने की इकाई टॉक्सन इकाई है। और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें भी जो है वो उनसे भी हमें ये बचाती है। वायुयान भी इसी मंडल में उड़ाए हैं। और मध्य मंडल का जो तापमान है 100 के आसपास रहता है। ये सारी हमने अभी पढ़ा इसके बारे में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे सारामती, खयांग, अनाईमुड़ी और डोटा बेटा है। तो जो राइट आंसर है वो है डोडा बेटा। तो डोडा बेटा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की भी ये सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी कितने लंबाई है इसकी, 2637 मीटर है ये। आगे देखेंगे अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है, और केरल की भी ये सबसे ऊंची चोटी रहती है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर है ये। आगे देखेंगे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, और यह गुजरात, हरियाणा और राजस्थान तक फैली हुई है। राजस्थान में इसका अधिकतर हिस्सा जो है वो रहता है। आगे देखेंगे अरावली जो माउंटेन है, अरावली माउंटेन की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी जो लंबाई है वो 1722 मीटर रहती है। और राजस्थान की भी ये सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी हैं, और पार्टी जो है वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ये संबंधित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, हुगली नदी के किनारे पर ये स्थित है। पश्चिम बंगाल की जो लोकसभा की सीटें हैं वो 42 सीटें हैं।
और राज्यसभा की 16 सीटें हैं, विधानसभा की 294 सीटें रहती है। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी पश्चिम बंगाल में ही होता है। तो आगे राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? मृदुमलाई नेशनल पार्क, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जालदपारा नेशनल पार्क, और आगे निवोरा न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क। ये सारे के सारे पार्क जो है, उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। तो इसके लिए मैंने एक ऑप्शन भी एक ट्रिक भी बनाई है, ट्रिक बनाई है मैंने इसके लिए, इन सारे पार्क को लर्न करने के लिए। तो वो कौन सी ट्रिक है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखेंगे ट्रिक क्या है। आपने सिर्फ ये लाइन लर्न करनी है। बंगाली को सुंदर काजी गुरु ने मलाई जल्द से देकर, बंगाली को सुंदर काजी गुरु ने मलाई जल्द से देकर गढ़ ले जाकर गुंडों से बचाकर न्यू वैली में बक्सा। तो ये सारे के सारे नाम जो हैं वो ये सारे के सारे जो पार्क हैं, इन सारे के सारे नाम इस ट्रिक में आ गए हैं। जैसे बंगाली से पश्चिम बंगाल, सुंदर से सुंदरवन, काजी से काजीरंगा, गुरु से गोरुमारा नेशनल वैली पार्क, और मलाई से मृदुमलाई, जल्द से जल्दपारा, और गढ़ से डिब्रूगढ़, गुंडों से गुंडी नेशनल पार्क, न्यू वैली से न्यूरा वैली पार्क, और बक्सा से बक्सा नेशनल पार्क। तो इस तरह से आपने ये ट्रिक याद कर लेनी है और आपको ये सारे के सारे पार्क याद करने में आसानी रहेगी।